हेलो डियर फ्रेंड्स, आज हम ट्रांसलेशन के अंतर्गत पढ़ेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो सबसे पहले वही हमें पहचान पता करनी है कि कौन से वाक्य फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस होंगे। तो इसके लिए पहचान है कि हिंदी के जिन वाक्यों के अंत में मुख्य क्रिया में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे या रहा होगा आदि शब्दों का प्रयोग होता है, वे वाक्य फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य होते हैं। कंटिन्यूअस मतलब काम का जारी रहना। तो इसमें रहा, कंटिन्यूअस का आप ये मान लो मतलब कि रहा है भाई, जहाँ कंटिन्यूअस वहाँ रहा है हिंदी में क्रिया में। तो रहा और फ्यूचर का मतलब भविष्य, भविष्य का मतलब इसमें बाद में गा लगे यानी आने वाला, आएगा, गा गी गे। तो जब रहा और गा गी गे तो रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा। जिन वाक्यों के अंत में मुख्य क्रिया में ये आवाज़ आए, जैसे जा रहा होगा, आ रही होगी, खेल रहे होंगे, खा रहा होगा, पी रहा होगा, याद कर रहा होगा, लिख रहा होगा, तो समझ लीजिए कि वे वाक्य फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस हैं। अगर आपने ये पहचान सही कर ली तो आपका आधा काम सही हो गया। दूसरी चीज़ आपको याद रखनी कि जो इस टेंस की सहायक क्रिया है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की सहायक क्रिया है विल बी और शैल बी। आई और वी के साथ शैल बी का प्रयोग करते हैं, बाकी सभी सब्जेक्ट्स के साथ विल बी का प्रयोग करते हैं। ये आपको बोल के अभ्यास कीजिए, आई शैल बी, वी शैल बी, बाकी सबके साथ विल बी। आई शैल बी, वी शैल बी, यू विल बी, दे विल बी, ही विल बी, सी विल बी, इट विल बी, राम विल बी, मोहन विल बी, माई फादर विल बी। आगे वर्ब आईएनजी। तो सहायक क्रिया है विल बी और शैल बी। और तीसरी चीज़ जो आपको याद रखनी है, नियम। पहली पहचान, दूसरी सहायक क्रिया, तीसरा नियम। ये तीन चीज़ आपको याद कर लेनी। अंग्रेजी बनाने का नियम है, पहले सब्जेक्ट लिखेंगे और फिर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग शैल बी और विल बी लिखेंगे। आई और बी अगर सब्जेक्ट है तो शैल बी, बाकी सबके साथ विल बी। तो पहले सब्जेक्ट, उसके बाद विल बी या शैल बी, उसके बाद वर्ब में आईएनजी जोड़ के, जैसे गोइंग, रीडिंग, कमिंग, प्लेइंग, राइटिंग, लर्निंग वगैरह। उसके बाद ऑब्जेक्ट यानी कर्म लिखेंगे। उसके बाद बाकी बचे जो बाद में। फ्यूचर टेंस में हमेशा कल की अंग्रेजी टुमारो लिखी जाती है। अब उदाहरण देखिए, मान लीजिए हमें किसी एफर्मेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट करना है। एफर्मेटिव का मतलब है सकारात्मक वाक्य, स्वीकारात्मक वाक्य। तो इसे स्टेटमेंट भी आप कहते हैं। तो अगर एफर्मेटिव स्टेटमेंट है तो उसमें क्या करेंगे, ये नियम लगेगा, सब्जेक्ट, फिर विल बी या शैल बी, वर्ब में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। मैं अपना पाठ याद कर रहा हूँगा, ये है एग्जाम्पल, उदाहरण है ये एफर्मेटिव सेंटेंस का। मैं अपना पाठ याद कर रहा हूँगा। तो हम कैसे करेंगे, पहले सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या, इसमें कौन सा सब्जेक्ट है भाई? तो बताया आपको कि हिंदी में सबसे अंत में क्रिया होती है। तो इसमें अंत में क्या है, याद कर रहा हूँगा। तो याद करना ये तो क्रिया है। तो इस मुख्य क्रिया में ये रहा हूँगा लगा हुआ है। तो मुख्य क्रिया में चूंकि रहा हूँगा लगा हुआ, इससे तो पता चल गया कि भाई ये तो जो सेंटेंस है ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। तो इसमें क्या करेंगे, पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट का कैसे पता चलेगा, जो अभी आपने पता किया वर्ब, उसमें लगाओ कौन, मैं अपना पाठ याद कर रहा हूँगा। कौन याद कर रहा होगा, मैं। तो ये पता चला उत्तर में कौन या किसने के उत्तर में जो मिलेगा वही सब्जेक्ट। उसके बाद ये हमें पहले पता चल गया था भाई ये वर्ब है। उसके बाद इसमें क्या या किसको लगाओगे तो उत्तर में ऑब्जेक्ट का पता चल जाएगा। मैं अपना पाठ याद कर रहा हूँगा, क्या याद कर रहा हूँगा, अपना पाठ। तो ये क्या के उत्तर में मिला, अपना पाठ, ये हो गया ऑब्जेक्ट। तो पहले हम ये सब्जेक्ट लिखेंगे मैं, उसके बाद विल बी और शैल बी लिखेंगे। उसके बाद जो वर्ब है याद करना, याद करने की अंग्रेजी लर्न और लर्न में आईएनजी लर्निंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या, अपना पाठ, आई के साथ अपने की अंग्रेजी माई लगती है, माई लेसन।
वी के साथ अपने की अंग्रेजी आवर लगती है, यू के साथ योर, दे के साथ डियर, ही के साथ हिज, सी के साथ हर। अपने की अंग्रेजी कर्ता के अनुसार सबके साथ अलग अलग होती है। तो क्या होगा, मैं अपना, आप इसको इसको मैं अपना पाठ याद कर रहा हूँ, इसको ऐसे समझ लीजिए, मैं हूँगा याद कर रहा अपना पाठ। तो कैसे लिखेंगे, आई शैल बी लर्निंग माई लेसन। आई शैल बी लर्निंग माई लेसन। मैं हूँगा याद कर रहा अपना पाठ। आई शैल बी लर्निंग माई लेसन। इस प्रकार से आप इसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर सकते हैं। कुत्ता भौंक रहा होगा तो कुत्ता होगा भौंक रहा, द डॉग विल बी बार्किंग। माताजी खाना पका रही होगी तो माताजी होगी पका रही खाना, द मदर विल बी कुकिंग द फूड। पिताजी अखबार पढ़ रहे होंगे, फादर विल बी रीडिंग द न्यूज़पेपर। चपरासी घंटी बजा रहा होगा, द पियन विल बी रिंगिंग द बेल। दुकानदार दुकान खोल रहा होगा, द शॉपकीपर विल बी ओपनिंग द शॉप। आपको ये लिखना कि भाई घोड़े सड़क पर दौड़ रहे होंगे तो घोड़े होंगे दौड़ रहे सड़क पर, द हॉर्सेस विल बी रनिंग ऑन द रोड। किसान खेत जोत रहा होगा, द फार्मर विल बी प्लॉइंग द फील्ड। अध्यापक अंग्रेजी पढ़ा रहा होगा, द टीचर विल बी टीचिंग इंग्लिश। माताजी खाना पका रही होगी, द मदर विल बी कुकिंग द फूड। वह मेरठ जा रहा होगा, ही विल बी गोइंग टू मेरठ। वह इस समय सो रही होगी तो शी विल बी स्लीपिंग एट दिस टाइम। तो इस प्रकार से इस नियम का प्रयोग करके आप इनकी अंग्रेजी बना सकते हैं। जब आपको निगेटिव बनाना हो तो नोट हमेशा बी से पहले लगेगा, तो ये हो जाएगा विल नॉट बी, ये हो जाएगा शैल नॉट बी। तो निगेटिव बनाने के लिए बस केवल इतना ही अंतर करना, बी से पहले नोट लगाना। तो अगर ये हो मैं अपना पाठ याद नहीं कर रहा हूँगा, निगेटिव बन गया तो क्या हो जाएगा, आई शैल नॉट बी लर्निंग माई लेसन। आई शैल नॉट बी लर्निंग माई लेसन। लड़के क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे तो द बॉयज विल नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट। दर्जी कपड़े नहीं सिल रहा होगा, द टेलर विल नॉट बी सीविंग द क्लॉथ्स। छोटी बहन बर्तन साफ नहीं कर रही होगी, यंगर सिस्टर विल नॉट बी क्लीनिंग द पॉट्स। इस प्रकार से आप ये बना सकते हैं। जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है उसके शुरू में क्या आएगा, मैं अपना पाठ याद कर रहा हूँ, इसके शुरू में क्या लगा दो, क्या मैं अपना पाठ याद कर रहा हूँ, तो ये इंटेरोगेटिव हो गया। तो वही इंटेरोगेटिव की अंग्रेजी कैसे बनेगी, सहायक क्रिया से पहले लिखेंगे, यानी विल और शैल पहले लिखा जाएगा। तो ये पहले लिख देंगे, शैल बी वहीं रहेगा, बी नहीं हटेगा, बी अपने स्थान पर रहेगा, केवल विल शैल पहले आ जाएगा। क्या मैं अपना पाठ याद कर रहा हूँ, तो शैल आई बी लर्निंग माई लेसन। क्या तुम उसे धोखा दे रहे होगे, तो विल पहले आ जाएगा, विल यू बी चीटिंग हिम, ऐसे हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये करना। इंटेरोगेटिव बनाने के लिए विल या शैल को पहले लिखेंगे, बी वहीं रहेगा। नोट भी अगर इसमें है तो नोट बी से पहले आ जाएगा। अगर ये होता क्या मैं अपना पाठ याद नहीं कर रहा हूँ तो शैल पहले आ जाएगा, शैल आई नॉट बी लर्निंग माई लेसन। क्या तुम अपना समय बर्बाद नहीं कर रहे होगे, विल यू नॉट बी वेस्टिंग योर टाइम। तो इस प्रकार से आप आसानी से बना सकते हैं। क्वेश्चन बनाने के लिए मैं अपना पाठ याद कब कर रहा हूँगा, तो इसमें क्वेश्चन वर्ड आ गया बीच में, कब, जब वाक्य के बीच में कब, क्यों, कैसे, कहाँ, किसने, किसका, किसकी, कौन, कौन से शब्द आए तो वो क्वेश्चन सेंटेंस। तो पहले क्वेश्चन वर्ड लिखा जाएगा इसमें, यहाँ पे क्वेश्चन बनाने के लिए क्वेश्चन वर्ड पहले लिखा जाएगा, फिर ये सहायक क्रिया आ जाएगी। समझ लीजिए, पहले क्या आ जाएगा, क्वेश्चन वर्ड और फिर सहायक क्रिया विल या शैल और फिर सब्जेक्ट और फिर बी और फिर वर्ब में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, बाकी बचे जो बाद में। जब क्वेश्चन आ गया सेंटेंस, जैसे आप इसमें क्या की अंग्रेजी लगाने के लिए विल शैल को पहले लिखते हैं और क्वेश्चन हो तो बस एक वो जो क्वेश्चन वर्ड है उसको और पहले लिख दीजिए, व्हेन
शैल आई बी लर्निंग माई लेसन, व्हेन शैल आई बी लर्निंग माई लेसन। तुम एक पत्र क्यों लिख रहे होगे, तो व्हाई विल यू बी राइटिंग ए लेटर। पक्षी आकाश में कब उड़ रहे होंगे, तो व्हेन विल द बर्ड्स बी फ्लाइंग इन द स्काई। कुत्ता क्यों भौंक रहा होगा, व्हाई विल द डॉग बी बार्किंग। राजकुमार महल में क्यों रह रहा होगा, तो व्हाई विल द प्रिंस बी लिविंग इन द पैलेस। तो इस प्रकार से आप ये सेंटेंसेस बना सकते हैं आराम से। अभी मैं कुछ वाक्य पुस्तक से पढ़ता हूँ, जो आप ही की पुस्तक है न्यू स्टाइल की, उसमें से आपको इनको ट्रांसलेट करने में सुविधा हो जाएगी। ये एक्सरसाइज नंबर 11 पेज नंबर 277 पर है न्यू स्टाइल की, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में। यह धोबी तालाब में कल गंदे कपड़े धो रहा होगा। कल टुमारो, इसकी अंग्रेजी सबसे बाद में लिखी जाती है, जहाँ पे संभावना हो बाद में लिखना, वहाँ पे शुरू में भी लिख दी जाती है। यह धोबी होगा धो रहा गंदे कपड़े तालाब में कल। तो दिस वॉशरमैन विल बी washing the dirty clothes in the pond tomorrow. This washerman will be washing the dirty clothes in the pond tomorrow. बसंत ऋतु में मोर बाग में नाच रहे होंगे। तो मोर बाग में नाच रहे होंगे बसंत ऋतु में। The peacocks will be dancing in the forest in spring season. The peacocks will be dancing in the forest in spring season. कल इस समय प्रधानाचार्य जी हाल में भाषण दे रहे होंगे। The principal will be delivering the speech in the hall at this time tomorrow. The principal will be delivering the speech in the hall at this time tomorrow. हमारे प्रधानमंत्री विदेशों में पूंजी निवेश के लिए अपील कर रहे होंगे। हमारे प्रधानमंत्री अपील कर रहे होंगे पूंजी निवेश के लिए विदेशों में। Our Prime Minister will be making an appeal for investment. निवेश के लिए for investment. Our Prime Minister will be making an appeal for investment in foreign countries. न्यायालय आयकर चोरों के मुकदमों की सुनवाई कर रहे होंगे। The courts will be hearing the cases of income tax pirates. The courts will be hearing the cases of income tax pirates. निगेटिव सेंटेंस, अच्छे विद्यार्थी कक्षा में शोर नहीं मचा रहे होंगे। The good students will not be making a noise in the class. Good students will not be making a noise in the class. वह दिल्ली नहीं जा रही होगी। She will not be going to Delhi. She will not be going to Delhi. सारिका अब पढ़ा नहीं रही होगी। सारिका will not be teaching now. सारिका will not be teaching now. Interrogative sentences, क्या मोना हमेशा की तरह सो रही होगी? Will Mona be sleeping as usual? Will Mona be sleeping as usual? क्या पेटू व्यक्ति भोजन निगल रहा होगा? पेटू व्यक्ति कहते हैं ग्लूटन, GLUTTON। तो क्या पेटू व्यक्ति भोजन निगल रहा होगा? Will the gluten be swallowing the food? Swallow मतलब निगलना, SWALLOW। Will the gluten be swallowing the food? क्या ट्रेन ठीक समय पर चल रही होगी? Will the train be running at right time? Will the train be running at right time? कौन से विद्यार्थी तुम्हारी सहायता कर रहे हो? कौन से विद्यार्थी? Which students? Which students will be helping you? Which students will be helping you? वह कितनी दूर रह रहा होगा? How far will he be leaving? वह कितनी दूर रह रहा होगा? How far will he be leaving? और इन जो इंटरोगेटिव क्वेश्चन सेंटेंस है इनके बाद में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना कभी मत भूलिए। इस प्रकार इन वाक्यों को आप अंग्रेजी में ट्रांसलेट कीजिए और अपनी कॉपी पे सुंदर सुंदर लिखिए। अंग्रेजी के सेंटेंसेस की हिंदी और हिंदी के सेंटेंसेस की अंग्रेजी बना के लिखिए। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है
तो उसे ज़रूर लिख के बताया करो। अगर इसमें कोई बात आपको समझ में नहीं आती तो हमें अच्छा लगेगा अगर आप हमें हमारी कमियां बताओगे, या आप क्या चाहते हैं कि और कैसे किया जाए जो आपका ज़्यादा से ज़्यादा भला हो सके। हम आपके सुझाव का स्वागत करते हैं और प्रतीक्षा करेंगे कि आप हमें अच्छे सुझाव दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच बॉयज़।